सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोज का जो ये सफ़र है, ये कामायनी का सफ़र बनकर हमें एक दूसरी ही दुनिया में ले जा रहा है, एक दूसरे ही लोक में, जैसे कि हमारा पदार्पण हो रहा हो। मैं जितना भी इसके अंदर अपने आप को समाती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर समाता चला जाता है। तो ये जो एक दूसरे के अंदर समाने की बात है, एक दूसरे में बसने की बात है, ये जीवन का सबसे मधुरतम पक्ष है। और इसी समाने की यात्रा में, इस मधुरतम पक्ष की यात्रा में हम बात कर रहे थे मनु की और श्रद्धा की। जब मनु के हृदय में श्रद्धा रूपी जो भावना है, श्रद्धा रूपी जो विश्वास है, वो जब एक उसका जब अवतरण होता है, उससे जब उसका मिलाप होता है, तो उस समय मनु जो है बहुत मन की बेचैनी जो है, उस जो जिसको कहते हैं कि मन में बहुत उद्वेलित हो रखा है मनु, और उस उद्वेलन में जब उसे श्रद्धा मिलती है तो उसका जीवन एक समतल भूमि पर आता है। उस समतल भूमि पर, साधना की वो समतल भूमि जहाँ की जब वो आंखें खोलता है, जबकि श्रद्धा जब उसे आंखें बंद करने कहती है, सारी झंझावातों से उसको समेटने की कोशिश करती है, तो जब वो आंखें खोलता है तो उसे 3 लोकों के दर्शन होते हैं। और 3 लोक जो 3 अलग अलग रंग के हैं, और उन तीनों लोकों की हम बात कर रहे थे। तो पहला लोक जो था वो इच्छा का था, इच्छा लोक, भाव की भूमि पर अवतरित इच्छा लोक, जिसका रंग लाल रंग था। लाल जो है हम हमेशा मधुरता का प्रतीक मानते हैं, प्रेम का प्रतीक मानते हैं, राग का प्रतीक मानते हैं। तो हम उस यात्रा पर कल निकल रहे थे कि जो इच्छा रूपी जो वो लाल रंग का गोला है, मनु चकित है कि ये मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि मनु अब साधना की उस अवस्था तक है जहाँ पर मोह और माया से वो थोड़ा दूर तो हो गया है, किंतु ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है उसे। तो इस चीज़ को बड़े ही खूबसूरती से भावनाओं की, हमारी जो इच्छा है, उसको बड़े सुंदर ढंग से अलग अलग पंक्तियों में प्रसाद जी व्यक्त करते हैं। और देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां बनती हैं कि ये अशरीरी रूप सुमन से केवल वर्ण गंध में फूले, इन अप्सरियों की तानों के मचल रहे हैं सुंदर झूले। मतलब एक जो बहुत जटिल सी जो बात लगती है लोगों को, उस जटिलता को इन्होंने बड़े सरल रूप से, बड़े ही काव्यात्मक रूप से व्यक्त करते हुए कहा है कि ये अशरीरी रूप, ये अशरीरी रूप जिनका शरीर नहीं है। तो यानी वो जो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। क्या सूक्ष्म है? हमारी इच्छाएं। तो हमारी इच्छाओं का जो रूप है वो बहुत सूक्ष्म है, और उनकी तुलना यहाँ पर प्रसाद जी सुमन से करते हैं। सुमन यानी पुष्प, फूल। तो सुमन से केवल वर्ण गंध में फूले। तो एक फूल जिस प्रकार अपने गंध में, अपनी खुशबू में, अपने रंग में फूला नहीं समाता है, यहाँ पर देखिए फूलों का भी इन्होंने मानवीकरण किया है। तो मैं जो मानवीकरण अलंकार की बात आपसे हमने की थी, यहाँ पर पूरे इस काव्य में ही देखा जाए तो सब भावों का जो है मानवीकरण किया गया है, और बड़ी खूबसूरती से किया गया है। तो जिस प्रकार सुमन यानी पुष्प अपनी रूप और गंध से अपने आप में फूला नहीं समाते, अपने आप में खुश होकर के मतवाले हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारी इच्छाएं हैं, ये जो अप्सरियों की तरह, अप्सरा किसे कहते हैं? जो देव जगत की जो नर्तिकाएं हैं, जो खूबसूरत सी कन्याएं हैं देवलोक की, उन्हें अप्सरा करते हैं। तो हमारे मन की जो इच्छा है वो इन अप्सराओं की तरह खूबसूरत है। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा बहुत सुंदर लगती है। और मैंने बताया कि जो जीवन की जो मध्य भूमि होती है, यौवन की जो अवस्था होती है,
उस समय जो इच्छाएं हमारे मन में आती है वो बड़ी मधुर होती है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लगती हैं जैसे कोई अप्सरा हो। तो इन अप्सराओं की तानों के मचल रहे हैं सुंदर झूले। तो इच्छा रूपी अप्सरा जो गीत गाती है वो गीत उस सुंदर झूले की तरह है। देखिए, एक एक चीज़ में जो काव्य की जो खूबसूरती है वो यहाँ पर झलक के आती है कि वो इच्छाएं अप्सरा की तरह है, और अप्सरा के गीत जैसे कि बहुत मधुर लगते हैं, कानों को बहुत प्रिय लगते हैं और हमें एक आनंद के झूले में झुलाते हैं। वैसे ही इच्छाओं के जो गीत हैं, इच्छा जो है वो हमें बहुत सुंदर आनंद के झूलों में झुलाती है। तो एक इच्छा की बात यहाँ पर आगे बढ़ के कैसे कहते हैं, देखिए, भाव भूमिका इसी लोक की, जननी है सब पुण्य पाप की, ढलते सब स्वभाव प्रकृति बन, गल ज्वाला से मधुर ताप की। तो लेकिन ये इच्छाएं कैसी हैं? इन इच्छाओं का जो मधुर ताप है, मतलब इच्छाएं मधुर तो हैं लेकिन ताप भी है। ताप जो है गर्मी, जलन, जो कि कष्ट का प्रतीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का समन्वय कितना सुंदर करते हैं कि ये मधुर भी हैं और ये हमें तपाती भी है, मतलब इसमें ज्वाला भी है, इसमें दर्द भी है, दुख भी है। और इस इच्छाओं के ताप से तप करके मनुष्य का जो स्वभाव बन जाता है उन इच्छाओं के कारण, क्योंकि हम सबसे पहले हमारे हृदय में क्या आता है, कुछ भी करने के पहले सबसे पहले इच्छा आती है, और वो जब हमारी भाव भूमि पर, हमारे भावलोक पर जब स्थापित होती है और उस पर जब हम चिंतन करते हैं, तब जाकर के हमारा वो कर्म रूप परिवर्तित होता है। तो कर्म की परिवर्तन की बात, हमारे स्वभाव की बात जब यहाँ पर प्रसाद जी इतनी खूबसूरती से कहते हैं कि भाव भूमि की इसी लोक की, जननी है सब पुण्य पाप की। तो पुण्य और पाप क्या है? देखिए, इतनी एक 4 पंक्तियों में इन्होंने इच्छा को पुण्य पाप से किस तरह से जोड़ा है। बड़ा सुंदर वर्णन है कि हम जैसी इच्छा करते हैं, जैसे भाव हमारे हृदय में होते हैं, उसी भाव के अनुरूप हमारा स्वभाव हो जाता है, प्राणी का स्वभाव हो जाता है। और उस स्वभाव के अनुरूप जब हम कार्य करते हैं तो वही पाप और पुण्य का हिसाब बन जाता है। तो इच्छा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्रसाद जी ने यहाँ पर इच्छा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और हम देखते हैं कि अगर हम कहीं भी देखें, इवन अगर अपने न्यायालय की बात करें, तो किसी ने मुझे बताया था कि न्यायालय में भी आपका उद्देश्य क्या था। अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसके पीछे उसका भाव क्या था, उसको मारना उसका भाव था या खुद को बचाना उसका भाव था। तो भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में। और मैं देखती हूँ कि हम सबसे ज़्यादा जो ना, अगर किसी की उपेक्षा करते हैं ना, तो अपने उन भावों की करते हैं। आज जो मैं देखती हूँ कि दुनिया में जितना भी आपको ये आतंक, जितना भी भय, जितने भी कष्ट जो दिख रहे हैं, इन सब के तल में अगर जाते हैं, मैंने हमेशा ये बात देखी है कि हम जड़ों की बात नहीं करते हैं, हम फूल पत्तों की बात करते हैं। पत्ते सड़ गए तो पत्तों को तोड़ दो, फूल मुरझा गए फूल को अलग कर दो, लेकिन कीड़े लग गए हैं तो पत्तों के ऊपर हम दवाई डालते हैं। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है? जड़। अगर जड़ सही नहीं है, मैं आज भी आपको इच्छा लोक की बात बता रही हूँ, जो कि उनको 3 गोले दिखे, क्योंकि इच्छा का बड़ा महत्व है। बहुत कुछ लिखा है प्रसाद जी ने इच्छा के लिए, लेकिन मैं मुख्य बिंदु सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ इस बारे में कि जड़ क्या है। जड़ हमारे भाव हैं, हमारे वो भाव जो बचपन से, हमारे वो संस्कार जो कुछ पूर्ण जन्म के भी होते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, वो जिस परिवार में, जिस संगत में रहता है, संगत की बात हमेशा जो है सभी संतों ने कही है कि संगत जैसी होती है वैसे ही व्यक्ति हो जाते हैं। तो उसके कारण जो हमारी इच्छाएं जो उत्पन्न होती है, हमारी भाव भूमि पर जो इच्छाओं रूपी वृक्ष लगते हैं, यहाँ पर अगर प्रसाद की भाषा में कहूँ तो इच्छाओं रूपी जो अप्सरियाँ जो है, जो नृत्य करती हैं, जो गान गाती हैं, वो बहुत सुंदर तो लगता है, लेकिन उन इच्छाओं के अनुसार ही हमारा जो कार्य होता है वो पाप पुण्य का भागीदार बन जाता है। तो पाप और पुण्य और कुछ नहीं, हमारी इच्छाओं की प्रतिफलन है, हमारी इच्छाओं का प्रतिफलन उसको कह सकते हैं। तो हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो मुझे लगता है इच्छा पर देना
रखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या विचार करते हैं, क्योंकि हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम जीवन में करते हैं। तो हम, और होता क्या है कि मन, वचन और कार्य, इन तीनों के बीच में समन्वय नहीं होता है। ये भी एक बात है कि हम सोचते, बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सोचते तो हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, और जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं समन्वय की कमी जो है ना, यहाँ पर हमें हर जगह दिखती है। लेकिन अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं, जीवन के मध्य भूमि में जो इच्छाएं हमारे मन में प्रतिफलित होती हैं, उन इच्छाओं के अनुरूप हमारा स्वभाव बन जाता है, और हमारे स्वभाव के अनुरूप जब हम कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, और उस अच्छे बुरे के अनुसार पाप भी हो सकता है और पुण्य भी हो सकता है। तो इच्छाओं का कितना महत्व और कितनी खूबसूरती से इन्होंने बताया है। और देखिए, इच्छाओं के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमें जीवन में, बहुत बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और उसको बड़े सुंदर ढंग से प्रसाद जी कहते हैं कि नियममयी उलझन लतिका का भाव बिटपी से आकर मिलना। नियममयी उलझन लतिका का भाव विपटी से आकर मिलना, जीवन वन की बनी समस्या आशा नव कुसुमों का खिलना। तो नियम वाली उलझन लतिका की, लतिका मतलब लताएं, पेड़ की जो लताएं होती हैं, और यहाँ पर लतिका मतलब अगर प्रसाद जी ने यहाँ पर एक एक शब्दों का जो चुनाव किया है, वो चुनाव अपने आप में इतना अर्थ भरा है, इतना प्रासंगिक हो जाता है कि अगर हम एक एक शब्दों की बात करें ना, तो मुझे लगता है कि उनकी एक एक जो 4 पंक्तियां हैं उसके ऊपर हम इतना कुछ कह सकते हैं, इतना कुछ लिख सकते हैं, और उससे इतना कुछ जान सकते हैं 4 पंक्तियों से। वो जो गागर में सागर वाली उक्ति जो हम कबीर के लिए कहते हैं ना, तो मुझे लगता है जो वास्तव में जो कवि होते हैं उनकी रचनाओं में गागर में सागर ही होता है। तो नियम वली उलझन लतिका का, तो संसार के, जिस संसार में हम रहते हैं, और हमने रहने के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं, बहुत सारे कानून बना लिए हैं। तो ये कानून कैसे हैं? उन लताओं की तरह हैं। वो लताएं कैसी हैं? जो टेढ़ी मेढ़ी किसी के साथ भी लिपट जाती हैं। लताएं उसे कहते हैं ना जो अपने बल पर खड़ी नहीं होती हैं। तो लताएं कहने से बहुत सारे भाव एक साथ इसमें उदित हो जाते हैं। तो वैसी नियमावली, वैसी नियम की पंक्तियाँ, नियमावली नियम की पंक्तियाँ, वैसी नियम जो हैं, दुनिया भर के जो नियम हैं, उन सारे नियम रूपी लतिकाओं में जो क्या होता है, वो नियम रूपी लतिकाएं जो है भाव विपटी से आकर मिलना। विपटी मतलब वृक्ष। तो भाव रूपी वृक्ष से जो संसार के जो नियम हैं वो जब आके लिपट जाते हैं लतिकाओं की तरह, मतलब हम सोचते तो कुछ और हमारे भाव बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत सुंदर भाव हो सकते हैं, लेकिन उन सुंदर भावों पर अंकुश कहाँ लग जाता है? नियमों का अंकुश लग जाता है। संसार के नियमों का, परिवार के नियमों का, समाज के नियमों का, राजनीति के नियमों का। तो वो जो नियम, ये जो परिवार, समाज और राजनीति के जो नियम है, ये लतिकाओं की तरह हैं जो हमारी इच्छाओं से आकर के लिपट जाती हैं। और तब क्या होता है? जीवन वन की बनी समस्या आशा नव कुसुमों का खिलना। तो देखिए कि ये जो समस्या खड़ी हो जाती है जब वो नियम हमारे सामने आते हैं ना। हमारी इच्छा तो बहुत कुछ करने की होती है, बहुत अच्छा करने की होती है। जैसे मैंने कहा कि इच्छा तो बहुत होती है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये नियम हमें कहीं ना कहीं बांध देते हैं। तो ये नियम जो है हमारे जीवन रूपी वन की समस्या बन जाती है। अब देखिए, जीवन एक वन की तरह है, उसमें वृक्ष जो है वो हमारी इच्छाएं हैं, और वो नियम जो हैं वो लताएं हैं। कितना सुंदर एक चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। और आशा नभ कुसुमों का खिलना। अब ऐसे वन में जिसके अंदर नियमों, ऐसे वृक्ष में जिसके अंदर ऐसे नियमों की लतिकाएं लपटी हुई है, उसमें जो फूल खिलते हैं, इच्छाओं के जो फूल हैं, वो कैसे फूल होते हैं? नभ कुसुम। नभ मतलब आकाश, आकाश के पुष्प की तरह होते हैं। आकाश में पुष्प होते हैं क्या? नहीं। तो वो हमारी जो सुंदर कल्पनाएं हैं उसको यहाँ पर आकाश पुष्प की तरह कवि ने परिभाषित किया है। तो देखिए, एक एक शब्द जो है ना हमें बहुत सारे भाव ले आते हैं। आकाश कुसुम कहते ही ये हो जाता है कि ऐसे भाव, ऐसी कल्पना जो बहुत सुंदर है, परंतु जो सत्य नहीं है, जो सत्य होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी समस्या खड़ी है। तो ये समस्या आ जाती है। और चिर वसंत का यह उद्गम है,
पतझड़ होता एक और है, चिर वसंत। अब यहाँ पर देखिए, चिर शब्द को वसंत के साथ जब जोड़ते हैं, वसंत चिर नहीं होता, हर बार वसंत आता है और उसके बाद पतझड़ भी आता है, लेकिन ये वसंत चिर है। कौन सा वसंत? जो आशा रूपी वृक्ष के ऊपर जो फूल लगते हैं, हमारी जो इच्छा रूपी फूल लगते हैं, वो फूल खिलने का जो वसंत है ना, वो चिर होता है, मतलब हमेशा। तो हम देखते हैं कि एक इच्छा हमारी पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, तो इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। यहाँ चिर वसंत कहने से प्रसाद जी हमें ये बताना चाहते हैं कि इच्छा का अंत नहीं है, अनंतहीन इच्छाएं हैं, लेकिन इस इच्छाओं के अनंतहीन वसंत में भी, वसंत के साथ भी पतझड़ आते रहता है। एक और पतझड़ जरूर आता है। पतझड़ कैसे आता है कि आशा रूपी, इच्छा रूपी फूल खिलते हैं, क्योंकि वो नभ के कुसुम है, आकाश के कुसुम है, तो वो झड़ जाते हैं क्योंकि वो सत्य नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे नियमों से बंधे हुए हैं। तो पतझड़ आता है और एक और पतझड़ आता है और एक और वापस फूल खिल जाते हैं। कितना सुंदर से चित्रण करते हैं। और देखिए इस तो क्या होता है, अमृत हलाहल यहाँ मिले हैं, सुख दुख बंधते एक डोर हैं। अब अमृत और हलाहल, अमृत क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे भाव हैं, वो अमृत है। और हलाहल क्या हो जाता है? अगर कोई गलत भाव हो जाता है, जिसे हम गलत तरीके से करते हैं, या हलाहल हो जाती हैं ये सारे नियम कानून। आप इनको किसी भी दोनों अर्थों में ले सकते हैं कि बसंत अमृत है, पतझड़ हलाहल है। हलाहल माने विष, तो विष है। और ये जब विष और अमृत का जब मिलन होता है, जब दोनों मिलते हैं, तो क्या होता है? सुख और दुख दोनों को ये एक डोर में बांधते हैं। तो सुख और दुख एक डोर है, एक माला की डोर है, सुख और दुख, जो कि हमारे जीवन में आती रहती है। और किस तरह से आती है? जब बसंत आता है, जब नए नए इच्छाओं के फूल खिलते हैं, तो वो अमृत की तरह हम उसका पान करते हैं। लेकिन जब उन्हीं पुष्पों को झड़ना पड़ता है, वो इच्छाएं हमारी पूर्ति नहीं होती हैं, तो वो विष हो जाती हैं। तो इच्छा रूपी जो वर्णन है, इस इच्छा लोक का, जो भाव लोक का जो वर्णन है, सबसे ज़्यादा महत्व जो है मेरी दृष्टि में जीवन में भावों का है। क्योंकि अगर हमारे भाव शुद्ध होते हैं, हमारे भाव अगर अच्छे होते हैं, हमारे भाव अगर सच्चे होते हैं, तो हमारा निश्चित ही स्वभाव भी बहुत सच्चा और सुंदर हो सकता है। लेकिन समस्या आ जाती है नियमों की। जब हम कार्य के रूप में उसको परिणित करने की बात सोचते हैं, तो समस्या उन सारे नियमों की आती है, समाज के उन बंधनों की आती है। और उन बंधनों में बंध करके ये हमारी इच्छाएं नभ के कुसुम की तरह मुरझा जाती हैं, झड़ जाती हैं पतझड़ में। तो मनु जो है, जब इच्छा से, श्रद्धा से पूछता है कि ये जो मुझे 3 लोक जो दिख रहे हैं, इन तीनों लोक में ये जो पहला लोक है, जो बिल्कुल जब आप ध्यान करने बैठते हो ना, तो सबसे पहले आपको लाल रंग दिखता है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितनों ने अनुभव किया है, लेकिन मैंने किया है। तो सबसे पहले लाल रंग दिखता है, और इस लाल रंग के बारे में ही हमें श्रद्धा ये बताती है कि ये जो लाल रंग है ना, ये हमारी इच्छाओं का लोक है, जो अनंत है, जो चिर है, चिर वसंत की तरह है, जो अप्सराओं की तरह है, जो बहुत लुभाती हैं, जो उस आकाश कुसुम की तरह है, जिसके प्रति हम बहुत लालसित होते हैं, उसके प्रति बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, उन इच्छाओं को पाना चाहते हैं। तो ये जो भाव भूमि है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी भाव भूमि बनती है हमारे जीवन के मध्य लोक की, यौवन अवस्थाओं की, जिनमें जितनी भी इच्छा होती है बड़ी प्यारी लगती है, भले ही हम उन्हें पूरा कर पाएँ या ना कर पाएँ। और अगर पूरा कर लेते हैं तो हम सुख में हो जाते हैं, और नहीं पूरा कर पाते तो हम दुखी हो जाते हैं। तो उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अमृत हलाहल यहाँ मिले हैं, सुख दुख बंधते एक डोर हैं। और उसके बाद इतनी सारी बातें जब श्रद्धा कर देती है, तो मनु बहुत बेचैन हो जाते हैं कि तुमने जो इच्छाओं की बात की, बड़ी सुंदर बातें तुमने की है इन इच्छाओं की, लेकिन अब मनु जो है दूसरे गोले की बात करते हैं। वो जो दूसरा ग्रह जो उन्हें दिखता है, दूसरी जो चमक उन्हें दिखती है, जब वो अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करके रखते हैं, तो वो जो दूसरा लोक है वो श्यामल लोक है, श्याम कलर का है। देखिए रंगों का अलग अलग
किस तरह से उन्होंने महत्व देते हुए इसको भी यहाँ पर अपनाते हैं प्रसाद जी कि पहला लोक लाल रंग का था क्योंकि वो इच्छा का था, प्रेम का था, और प्रेम को लाल रंग का प्रतीक मानते हैं। अब दूसरा लोक जो है वो श्यामल रंग का है, वो सांवला है। तो वो सांवला है वो लोक कौन सा है? मैंने इच्छाओं के लोक की बात तो समझ ली, मनु कहते हैं, तो तुम मुझे अब इस दूसरे लोक की बात बताओ श्रद्धे। तो क्या कहते हैं? सुंदर यह तुमने दिखलाया, किंतु कौन यह श्याम देश है। सुंदर लोक यह तुमने दिखलाया, किंतु कौन वह श्याम देश है। कामायनी बताओ उसमें क्या रहस्य रहता विशेष है, क्या रहस्य रहता विशेष है। पूछते हैं कि आखिर ये जो दूसरा लोक दिख रहा है इसकी विशेषता क्या है, कामायनी मुझे तुम बताओ। तो श्रद्धा क्या कहती है सुनिए। मनु यह श्यामल कर्म लोक है, धुंधला कुछ कुछ अंधकार सा। मनु यह श्यामल कर्म लोक है, धुंधला कुछ कुछ अंधकार सा। सघन हो रहा अविज्ञात यह देश मलिन है धूमधार सा। तो इसमें जो एक एक शब्द है ना, वो एक एक शब्द बहुत सारे गुणों को, बहुत सारी बातों को अपने साथ लेके आया है कि यह श्रद्धा कहती है कि मनु यह श्यामल लोक है, श्यामल श्याम के रंग का, सांवले रंग का, और धुंधला कुछ। तो श्यामल जो होता है धुंधला होता है। जब आकाश पर धुंधले बादल छाते हैं, श्यामल बादल छा जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अंधकार सा लगता है। प्रकाश तो है लेकिन अंधकार से लिपटा हुआ प्रकाश है जिसको हम धुंधला कहते हैं, श्यामल कहते हैं। तो धुंधला कुछ कुछ अंधकार सा, कुछ कुछ मतलब पूरा अंधेरा नहीं है, पूरा काला नहीं है, थोड़ा सा धुंधला है, मतलब पूरा प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। तो ये जो श्यामल लोक है इसमें प्रत्यक्ष तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, हम इसको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, ऐसा यह लोक है। इस लोक की ये विशेषता है। सघन हो रहा अविज्ञात, या अविज्ञात मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं, और हमारे नहीं जानने के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण, जब हम किसी के बारे में अज्ञान होते हैं तो उन चीज़ों का अगर हमें ज्ञान नहीं है तो वो हमें धुंधला सा नजर आता है। हम बोलते हैं ना, हमें साफ दिख नहीं रहा है, कुछ धुंधला धुंधला है, कौन वहाँ खड़ा है हमें पता नहीं, बड़ा धुंधला सा लग रहा है, कोई तो है। तो ये जो श्यामल लोक जो तुझे दिख रहा है ना, उसके बारे में भी वो इतना अविज्ञात है, वो नहीं जाना गया है, वो हमारे द्वारा, वो मनुष्य के द्वारा जाना नहीं गया है मनु, इसलिए तुम्हें वह श्यामल सा दिख रहा है। यह देश मलिन है धूमधार सा। धूम मतलब धुएं की तरह, धुएं की धारा के समान यह जो देश है, यह जो लोक है जो तुम्हें दिख रहा है, श्यामल रूप में गोला जो दिख रहा है, ग्रह जो दिख रहा है, यह धुएं की तरह सांवला है। क्यों सांवला है? क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत ज्ञान नहीं है। तो यह कौन सा लोक है, किस लोक की बात यहाँ श्रद्धा कर रही है? वक्त हो चला है, तो हम आज दूसरे लोक की बात अब हम अगली कड़ी में करेंगे आपके साथ। बहुत सुंदर यहाँ पर दूसरे लोक का जो वर्णन अब मनु करते हैं, श्रद्धा करती है और मनु को बताना चाहती है। बहुत प्यारा है वह लोक भी, और उस लोक के आधार पर मुझे लगता है पूरी गीता रची गई है, और जितने भी शास्त्र हैं उस लोक की बात करते हैं। तो उस लोक के बारे में अब हम अगली कड़ी में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत सुंदर प्रसाद ने कहा है, और मैं ये कहती हूँ कि आप उस लोक के बारे में तो सोचें ही, लेकिन पहले आप उस लोक के बारे में सोचें, इच्छा लोक के बारे में। आपकी जो भाव भूमि है उसमें जो इच्छा रूपी जो पुष्प खिलते हैं, उन खिलन के लिए, उन पुष्पों के लिए हमें चेतन होना बहुत ज़रूरी है, चिंतन करना बहुत ज़रूरी। चिंता नहीं, चिंतन करना है। चिंता और चिंतन में बड़ा फ़र्क है। तो उसके बारे में आप चिंतन करें कि हमारे भाव भूमि पर ऐसे कोई भी बीज, इच्छा रूपी बीज हम न डालें जो कि आगे हमारे दुख का कारण बन जाता है, आगे हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। ऐसा कोई भी बीज, ऐसा कोई भी वृक्ष उस पर ना खिले। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत सुंदर भावों से उसमें रचित हो, जिसमें कि बहुत सुंदर इच्छा रूपी फूल खिले, और वो इच्छा रूपी फूल सामाजिक बंधनों से, राजनीतिक पारिवारिक बंधनों से अपने आप को स्वच्छंद कर खिल सके,
अपनी खुशबू फैला सकें। इसी के साथ धन्यवाद।